अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम कह रहे थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना सिखाई थी ना। उससे पहले मैंने आपको टेबल्स की मदद से वैल्यूज सॉल्व करना सिखाई थी। तो टेबल से हमने याद की थी वैल्यूज। तो आज वही टेबल वाली वैल्यूज ना यहाँ पे यूज होनी है और इस क्वेश्चन को हमने इवेल्युएट यानी सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सेम इस तरह ही सॉल्व होने हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट करना है। तो पार्ट नंबर 1 है वो क्या, साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 साइन 60 डिग्री लिख लो और कॉस 60 डिग्री लिख लो। तो याद है ना साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमने पीछे वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी थी ना। ये देखो आपके पास अगर टेबल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आपके पास बड़ा कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए जिसपे आप क्या इसकी वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से टेबल को याद कर लोगे तो आपको कैलकुलेटर की जो जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्योंकि वैल्यूज की मदद से ही आपको सॉल्व करना सिखाना है, कैलकुलेटर में कोशिश करूंगा नहीं याद करूँ, यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज का पता होना चाहिए, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक हो गया। तो सिंपल आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई हो रहा था टू के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है क्योंकि सर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये आपस में डिवाइड हो रहा है तो टू के साथ कट गया। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया और 2 अंदर क्योंकि नीचे 1 बच गया ना यहाँ पे, तो 2 अंदर सिंपली 2 हमारे पास आंसर आ गया। √3/2 इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से है बट बच्चों मेन जो हमारा इसमें फोकस है ना वो इस चीज पे कि आपको ना वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल्स में वैल्यूज याद है ना तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 2 लिख लिया। उसके बाद कॉस है π/6। तो π/6 का मतलब होता है कि 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, जो साइन की 60 पे वैल्यू होती है cos की 30 डिग्री पे वही वैल्यू होती है। तो cos π/6 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है बच्चों, √3/2 होती है, ठीक है। तो अगर आप पीछे से देखना चाह रहे हो तो पीछे से ही देख लो, देख भी सकते हो कि cos 30 डिग्री यानी π/6 पे क्या वैल्यू होती है √3/2 और sin π/6 यानी 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है 1/2, ठीक है बच्चों। तो आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिख दो। तो π/6 थी तो √3/2 cos की आ गई और sin की आ गई 1/2, ठीक है। तो ये सेम है, 2 से कट गया तो यहाँ पे मतलब 2/2 और √3 ऊपर आ गया और 2 क्या आ गया बच्चों, सिंपली 2 नीचे आ गया, ठीक है। तो जो पार्ट नंबर 3 है वो कह रहा है कि 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। तो याद है ना मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि sin 45 और cos 45 यानी 45 डिग्री वो एंगल है जहां पे sin और cos की वैल्यू बच्चों सेम होती है। पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो वैल्यू होती है 1/√2। तो साइन की भी वैल्यू 1/√2 होती है साइन 45 पे और cos की वैल्यू 45 पे 1/√2 ही होती है। तो सिंपली यहाँ पे 2 लिखा, पहले साइन 45 लिख लो और डिग्री और प्लस 2 cos 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2 और सेम cos 2 लिख लिया, ये वाला cos से पहले जो 2 है वो मल्टीप्लाई है वो लिख लिया और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। तो बच्चों ये देखो ये क्या आ गया 2 और नीचे √2 और यहाँ पे भी क्या आ गया 2 और नीचे क्या आ गया √2। तो बच्चों दोनों का एलसीएम सेम है तो नीचे √2 आ गया। देखो एलसीएम दोनों का √2 है तो एलसीएम सेम है तो 2 आ गया, ऊपर क्या आ गया 2+2। तो 2+2 कितना होता है बच्चों, 2+2 होता है 4 और नीचे क्या आ गया √2। लेकिन क्योंकि रैशनलाइजेशन करनी है √2 मतलब नीचे नॉर्मली हम नहीं लिखते क्योंकि रैशनलाइजेशन पीछे भी हमने किया था ना कि √2 अगर नीचे आए तो रैशनलाइज कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे कि √2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दोगे और √2 के साथ डिवाइड भी कर दोगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा सिंपली 4/2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √2 का स्केयर आ जाएगा और सिंपली जब आप उसका स्केयर काटोगे उसके स्केयर रूट के साथ तो सिंपली 2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा था, ठीक है। तो अगर आप इसको और करना चाह रहे हो तो 2 और 2 तो सिंपली हमारे पास 2/2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो फाइनल है जो मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन तो पहले साइन 60 लिख लो और कॉस
30 डिग्री लिख लो प्लस कॉज 60 डिग्री लिख लो और साइन 30 डिग्री लिख लो। तो बच्चों एक और यहाँ से हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलने वाले हैं। मैंने बताया था ना कि साइन की 60 पे जो वैल्यू होती है वो कोस की 30 पे होती है और कोस की 60 पे जो वैल्यू होती है वो साइन की 30 पे होती है। ये देखो मैं आपको यहाँ पे करके देखो दिखाता हूँ। तो देखो साइन की जो 30 पे वैल्यू है, साइन की जो 30 पे वैल्यू है 1/2 वो कोस की 60 पे वैल्यू है। इसी तरह साइन की जो 60 पे वैल्यू है √3/2 वो कोस की 30 पे वैल्यू है। तो ये देखो ये फैक्ट हमें पहले से पता था क्योंकि हमने पहले टेबल्स याद किए हुए थे। तो अब आप उस फैक्ट्स को यहाँ पे यूज करके सिंपल आंसर इसका लिख लो। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस पे 60 पे जो साइन 60 पे जो वैल्यू होती है वो कोस 30 पे होती है। तो वो भी क्या है √3/2। ठीक है बच्चों। अब कोस की 60 पे वैल्यू होती है 1/2 और जो कोस की 60 पे 1/2 होती है वो साइन की 30 पे होती है। तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो बच्चों क्या आ गया √3 तो √3 का क्या आ गया स्केयर आ गया और 2 2 4 आ गया प्लस 1 1 1 आ गया और 2 2 4 आ गया। तो स्केयर अंडर रूट से कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/4। तो बच्चों एलसीएम सेम है तो नीचे आ गया 4 और ऊपर आ गया 3 + 1 और 3 और 1 कितना होता है 4 होता है और नीचे भी 4 है। तो 4 4 से कैंसिल हो गया तो 4 1 4 4 1 4। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर 1 सिंपली इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं वो कह रहा है कि cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री पे इसको वैल्यूएट करो। तो देख लेते हैं अब देख लेते हैं। वैसे तो वैल्यूज मुझे याद हैं लेकिन आपको फिर भी एक बार चलो पहले लिख लेते हैं। तो इसकी अगर वैल्यू पहले लिखें, चलो एक बार इसको पहले लिख लेते हैं। तो cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो cos की 60 पे होती है 1/2 और cos 30 पे होता है √3/2। ठीक है। और साइन 60 पे होता है जो cos 30 पे √3/2 और साइन 30 पे वो होता है जो cos 60 पे है तो 1/2। ठीक है। तो इसकी वैल्यूज एक बार पीछे से देख लो चाहे cos 60 और cos 30 की वैल्यू। तो देखो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। ठीक हो गया। तब देखो √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा √3 हो जाएगा 4 1 और सॉरी 2 2 2 4 4 1 4 क्या है 2 2 4 √3 अब 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो √3 आ गया और 2 2 4 आ गया। तो बच्चों ये दोनों सेम नहीं है एक प्लस का एक माइनस का तो आपस में कट आउट हो गए और सिंपली आंसर इसका क्या आ गया 0 इसका इवेल्युएट करके आंसर आ गया। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो हमने सीखा ना वो तकरीबन यहाँ पे वैल्यूज यूज होनी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको भी देख लेते हैं। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे सॉरी साइन 60 और cos 30 माइनस cos 60 और साइन 30। तो यहाँ पे देख लेते हैं साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री और माइनस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। तो साइन 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है। माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 60 की क्या वैल्यू होती है बच्चों साइन 30। अब cos 60 आ गया ना, हाँ ठीक है cos 60 आ गया 1/2 और साइन 30 तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक हो गया। √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो √3 का स्केयर आ गया और 2 2 4 आ गया माइनस 1 1 1 और 2 2 4 तो स्केयर √√ से कट गया तो यहाँ पे आ गया 3/4 माइनस 1/4। तो बच्चों एलसीएम इनका सेम है तो 4 आ गया नीचे और 3 - 1 तो 3 - 1 बच्चों क्या होता है 2 होता है और नीचे 4 आ गया तो 2 1 2 और 2 2 4 तो सिंपली हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1/2 हमारे पास इसका वैल्यूएट करके आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। तो देखो अब कोस और साइन के 60 और 30 वाले यूज हो रहे हैं तो एक बार ये देखो यहाँ पे सारे हमने कोस साइन के 60 30 वाले कर लिया ना तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। कह रहे कोस 60 डिग्री लिख लेते हैं कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। ये देखो ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट है। ठीक है। मतलब वैल्यूज ऑब्वियसली मतलब ये सारे पार्ट ही एक दूसरे जैसे ही हैं लेकिन अगर ज्यादा मैचिंग करनी हो तो ये देखो ये और ये आपस में ज्यादा सेम है।
यहाँ पे क्योंकि साइन कोस कोस साइन है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट है कोस 60 साइन 30 साइन 60 और साइन 30 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो साइन 60 डिग्री आ गया और साइन 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, cos 60 की क्या वैल्यू है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। इस तरह sin 60 की क्या वैल्यू है √3/2 और sin 30 की क्या वैल्यू है 1/2। तो 2 2 जार 4 आ गया और ऊपर √3 आ गया और √3 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2 2 जार 4 आ गया। तो इसका एलसीएम ले लो तो सिंपल 4 आ जाएगा और √3 और एक बार और ये दूसरा √3 ये बार दूसरा, तो एक और एक बच्चों कितना हो गया 2 हो गया और √3 और नीचे क्या आ गया 4 आ गया। तो 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या आ गया √3 ऊपर आ गया और 2 बच्चों क्या आ गया नीचे आ गया, तो सिंपली √3/2 इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 10 π/6 और cot π/6 की वैल्यू चाहिए, तो देखो 10 π/6 यहाँ पे देख लेते हैं, तो 10 π/6 ये है तो है 1/√3 और cot π/6 है वो है √3/1। तो सिंपली इसकी जगह वैल्यूज पुट करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखा हमने सबसे पहले और वैल्यूज पहले एज इट इज लिख लेते हैं कि 10 π/6 है और cot π/6 है। ठीक है बच्चों, और +1, तो 10 π/6 की क्या वैल्यू है 1/√3। ठीक हो गया, और cot π/6 की क्या वैल्यू है √3/1। लिखना लिख लो, नहीं लिखना ना लिखो क्योंकि मल्टीप्लाई है तो कोई मसला नहीं है। तो √3 से कट हो गया तो सिंपली 1 आ गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है और 1 और +1 ये 1 1 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से हमने वैल्यू देख लेना कि 10 की वैल्यू 1/√3 है और cot की वैल्यू √3/1 है, ये cot √3/1 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले पार्ट में से देख लेते हैं। सोल्यूशन लिखा और वैल्यू पहले लिख ली, तो 2 sin 45 डिग्री और -2 cos 45 डिग्री। तो कन्वर्जन बच्चों करने की जरूरत नहीं है कि इसको डिग्री में जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि π/4 वो मतलब रेडियन में भी π/4 है रेडियन में वो डिग्री में 45 डिग्री ही होता है। तो मतलब ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 2 इसका आंसर क्या 1/√2 और -2 और cos का 45 डिग्री पे आंसर क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो बच्चों ये कितना आ गया, ये आ गया 2 और नीचे √2 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया ऊपर 2 और नीचे भी क्या आ गया √2। तो देखो ये प्लस क्या ये माइनस क्या है, तो आप उसमें कैंसिल हो गया और सिंपली इसका आंसर 0 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप इजीली वहां से जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है cos 45 डिग्री प्लस 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो लिख लो पहले 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो मुझे 3 लिख लिया सबसे पहले, cos 45 ऑब्वियसली π/4 पे वैल्यू है तो वो 1/√2 है। ठीक है, और sin 45 तो वही π/4 है तो वो भी 1/√2 लिख लिया। ठीक है, तो बच्चों 3/√2 लिख लिया और प्लस यहाँ पे 4/4/√2 लिख लिया और ये दोनों एलसीएम सेम है तो √2 नीचे आ गया और 3 और 2 कितना 3 और 2 कह रहा हूँ 3 और 4 3 + 4, तो 3 + 4 बच्चों कितना होता है 7 होता है, लिख लिया। अगर आपने यहाँ तक रखना है यहाँ तक रख लो, लेकिन अगर आपने रैशनलाइजेशन करनी है कि नीचे अंडर रूट खत्म करना है तो वो कर सकते हो कि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 7/√2 और नीचे √2 का स्केयर आ जाएगा और जब स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 7/√2/2। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी रखना चाह रहे हो तो जो कि ठीक है वो भी यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, तो आप अपने बुक के एंड पे आंसर देख लेना, अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक कर लो और अगर ये वाला मतलब यहाँ तक है तो यहाँ तक भी कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। वो कह रहा है कि 5 cos 45 डिग्री और -3 sin 45 डिग्री। तो पहले लिख लो 5 और लिख लो cos 45 डिग्री
और -3 sin 45 डिग्री लिख लो, ठीक है। तो 5 लिखा, cos 45 ऑब्वियसली वो पाई और 4, वो मतलब जो भी वैल्यू पाई और 4 की है साइन की या cos की वो 1/√2 है। यहाँ पे 1/√2 लिख लिया और यहाँ पे माइनस और आपने 3 लिख लिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1/√2 लिख ली, ठीक है। तो आपके पास सिंपली हमारे पास यहाँ आंसर क्या गया 5/√2 और -3/√2 आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसका क्या आ गया 5 - 3 आ गया क्योंकि एलसीएम सेम है ना, तो √2 नीचे आ गया, तो ऊपर क्या आ गया 2/√2। अब क्योंकि आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़नी है क्योंकि नीचे √2 है, तो √2 से मल्टीप्लाई भी और √2 से डिवाइड भी कर लिया, ठीक हो गया। तो 2/√2 मल्टीप्लाई ऊपर आपस में हो गया और √2 का क्या आ गया स्केयर आ गया, ठीक है। तो अब स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा तो सिंपली आ जाएगा 2/2/2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा √2, ठीक है बच्चों। तो ये देखो बिल्कुल मतलब सीक्वेंस में मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर दिया बगैर किसी स्टेप को मिस किए। तो आप भी इस तरह करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम इस क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।